हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक उपाध्याय। दीपक ज्ञान क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपने लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने आइसोमर्स और आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ लिया था। ये जो हमारा लेक्चर है इसमें हम होमोलोगस सीरीज़ के बारे में पढ़ेंगे। होमोलोगस सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है और निश्चित तौर पर इसमें एक दो क्वेश्चन आपके बन ही जाते हैं, ठीक है ना। ये सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें से भी एक दो क्वेश्चन बन ही जाता है, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं होमोलोगस सीरीज़। क्या होती है होमोलोगस सीरीज़, को विस्तार में पढ़ेंगे, अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। देखते हैं बेटा। होमोलोगस सीरीज़, देखिए होमोलोगस सीरीज़ को थोड़ा पहले मैं ऊपर से बताऊंगा, फिर मैं बाद में डिटेल में बताऊंगा। ये एक सीरीज़ का मतलब एक सीरीज़ है, और सीरीज़ का मतलब जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या हो गई, सीरीज़ हो गई। किसकी, नंबर की सीरीज़ हो गई। तो सीरीज़ एक ग्रुप होता है किसी भी चीज़ का। 1 2 3 4 5 6 7 8 एक सीरीज़ है, यानी कि ग्रुप है किसका, नंबर्स का। सॉरी, इधर बेटा ध्यान देंगे यहाँ से, होमोलोगस सीरीज़ में क्या है, ये भी एक ग्रुप है किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड का। लेकिन होमोलोगस सीरीज़ जो केमिस्ट्री के अंदर होती है वो एक ग्रुप होता है किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड का। और इन ऑर्गेनिक कंपाउंड का, जितने भी इस ग्रुप के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, सभी का स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है, सेम होता है। सभी का स्ट्रक्चर सेम होता है और सबकी केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होती है बेटा, सेम होती हैं, ठीक है। तो आप समझिए होमोलोगस सीरीज़ अगर केमिस्ट्री में हम बात कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या होता है, एक ग्रुप होता है, और इस ग्रुप के अंदर जितने भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनकी स्ट्रक्चर सबकी क्या होंगी, सेम होंगी, और सभी की केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगी, सेम होगी। तो ये तो इसकी क्या हो गई, डेफिनेशन हो गई, ठीक है। तो बेटा डेफिनेशन थोड़ा सा लिख लें आप लोग। अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड which having similar structures and similar chemical formula, chemical properties, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज नोन एज होमोलोगस सीरीज, ठीक है। नोन एज होमोलोगस सीरीज, समझिए इस बात को। अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक ग्रुप, विच हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर्स, इस ग्रुप के अंदर जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं सबके स्ट्रक्चर क्या हों, एक जैसे हों, एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़, और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या हों, सिमिलर हों, ठीक है ना। इस तरीके की जो सीरीज़ होती है उसको क्या कह देते हैं, होमोलोगस सीरीज़ कहा जाता है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें समझने वाली हैं, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है ना, जिनकी स्ट्रक्चर हमारी क्या है, सिमिलर है। स्ट्रक्चर सिमिलर है, इसका मतलब क्या हुआ। देखिए मैंने आपको स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूले होते हैं, किसी में ब्रांच होती है, कोई स्ट्रेट होते हैं, कोई साइक्लिक फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, स्ट्रक्चर सेम है। या तो इस ग्रुप के अंदर जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो स्ट्रेट फॉर्म में हैं, उनके अंदर कोई ब्रांच नहीं है, या ब्रांच फॉर्म में है, या फिर हमारे क्या है बेटा, वो साइक्लिक फॉर्म में है। लेकिन अगर साइक्लिक फॉर्म में है तो सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड इस ग्रुप के अंदर क्या है, साइक्लिक फॉर्म में ही होंगे। अगर स्ट्रेट फॉर्म में है ऑर्गेनिक कंपाउंड इस ग्रुप के अंदर, तो सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे किस में होंगे बेटा, स्ट्रेट फॉर्मेट में होंगे। ब्रांच फॉर्मेट में है सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड इस ग्रुप में, तो सभी हमारे क्या होंगे बेटा, ब्रांच के फॉर्म में होंगे, ठीक है ना। तो याद रखेंगे, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर, सबकी स्ट्रक्चर एक जैसी होगी। या तो सभी क्या होंगे, स्ट्रेट फॉर्मेट में होंगे, या सभी कैसे होंगे, साइक्लिक फॉर्मेट में होंगे, या सभी कैसे होंगे बेटा, या फिर हमारे ये ब्रांच फॉर्म में होंगे, या ब्रांच फॉर्मेट में कह सकते हैं, ठीक है ना। सबकी फॉर्म हमारी क्या होगी बेटा, एक जैसी होगी। दूसरी क्या है, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी उनकी क्या होगी, सेम होगी। केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगी, सेम होगी। अब एक बात और, एक ग्रुप के अंदर
अगर एल्केन है तो एल्केन ही होंगे, ठीक है ना, एल्कीन है तो एल्कीन ही होंगे, और एल्काइन है तो एल्काइन ही होंगे। तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि होमोलोगस सीरीज़ के टाइप कितने होते हैं, 3 टाइप होते हैं। एक होती है होमोलोगस सीरीज़ ऑफ एल्कीन, होमोलोगस सीरीज़ ऑफ एल्कीन, होमोलोगस सीरीज़ ऑफ एल्काइन, ठीक है ना। होमोलोगस सीरीज़ ऑफ एल्कीन की अगर हम बात करेंगे तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, एल्कीन की बात करेंगे तो डबल बॉन्ड होगा, एल्काइन की बात करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड होगा। वो टाइप हम अभी आपको आगे समझाएंगे। कुल मिलाकर ये होमोलोगस सीरीज़ किसी की भी हो सकती है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन किसी की भी हो सकती है। उसमें आपको यहाँ पर उसको लेकर आपको यहाँ पर डेफिनेशन को समझना होगा, ठीक है ना। अभी हमें बस नॉर्मली होमोलोगस सीरीज़ की बात कर रहा है। अब यहाँ ये नहीं बताया कि होमोलोगस सीरीज़ हमारी किसकी है, एल्केन की, एल्कीन की या एल्काइन की, बस इतना बता दिया होमोलोगस सीरीज़ है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक ग्रुप है और सभी की स्ट्रक्चर क्या होगी, सेम होगी, और सभी की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होंगी, सेम होंगी, ठीक है ना। केमिकल प्रॉपर्टी का यहाँ पर क्या मतलब है मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा, ठीक है ना। अभी वो चीज़ भी सभी अभी यहाँ पर आएगी। अब यहाँ थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। होमोलोगस ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गए, ठीक है। अब होमोलोगस सीरीज़ के अंदर सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो जो होमोलोगस सीरीज़ के अंदर जो अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनको हम क्या कह सकते हैं, उनको कह सकते हैं हम होमोलोग्स। होमोलोग्स कह देते हैं उनको क्या कह देते हैं, होमोलोग्स, ठीक है ना। प्लूरली हम इसको क्या कह देंगे, होमोलोग्स, और सिंगुलरली इसको कह देंगे होमोलोग, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो ग्रुप होता है उसके अंदर जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनको हम क्या कह देते हैं, होमोलोग कह देते हैं। और कई सारे होमोलोग मिल जाते हैं तो उनको क्या कह देते हैं, एक सीरीज़ बन जाती है होमोलोग्स की, ठीक है ना। और अब जरा ध्यान दीजिए, जैसे इसमें होमोलोगस सीरीज़ हम क्या क्यों रहे हैं, क्या इसमें क्या ऐसी प्रॉपर्टी होती है, इसके अंदर क्या ऐसी खासियत है होमोलोगस सीरीज़ के अंदर। मैं आपको एक एग्जाम्पल से इस चीज़ को समझाता हूँ। देखेंगे डेफिनेशन आप लोगों ने नोट कर ली होगी, देखें। जैसे होमोलोगस सीरीज़ में होमोलोग्स होते हैं। होमोलोग्स हमारे क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड ही होते हैं और कुछ नहीं होते हैं। होमोलोगस सीरीज़ 3 प्रकार की होती है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन की होती है, ठीक है। हम पहली बात करते हैं यहाँ पर होमोलोगस सीरीज़ ऑफ किसकी, एल्कीन की। होमोलोगस सीरीज़ ऑफ एल्कीन की हम यहाँ पर बात करते हैं। जरा ध्यान दीजिए, आप एल्कीन का जनरल फार्मूला आपने पता होगा, क्या होता है एल्कीन का जनरल फार्मूला, CnH2n+2, ठीक है। ये होमोलोगस सीरीज़ का क्या होता है, जनरल फार्मूला होता है, ठीक है। होमोलोगस सीरीज़ के अंदर जो हमारे होमोलोग्स होते हैं उनका जनरल फार्मूला होता है ये। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ आपको, जैसे अगर मैंने यहाँ पर लिखा CH4, ठीक है। इसके बाद अब देखिए मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ, मैं होमोलोगस सीरीज़ बना रहा हूँ। होमोलोगस सीरीज़ क्या होता है, ग्रुप होता है किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड का, जिनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, सिमिलर होती है, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती है, सिमिलर होती है। अब होमोलोगस सीरीज़ की जो मेन प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, जैसे एक होमोलोगस सीरीज़ के अंदर ग्रुप ऑफ क्या होते हैं, होमोलोग्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला जो हमारा क्या आएगा, होमोलोग आएगा, या अगला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आएगा वो हम क्या रखेंगे बेटा, C2। यहाँ अगर हम N की जगह 2 रखेंगे तो यहाँ पर क्या 2 जा 4 और 4 और 2 क्या हो गया, 6 हो गया, C2H6 हो गया, C2H6, ठीक है। अगला अब ज़रा ध्यान समझिए, अगर मैं यहाँ पर क्या रखूँ, C की जगह 3 रख दूँ तो यहाँ पर आ जाएगा C3H, 3 2 जा 6 7 8, तो H8 आ गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर क्या है N की जगह 4 रख दूँ तो यहाँ पर आ जाएगा C4H, 2 2 जा 4 और 4 और कितना हो गया, 10 हो गया। यहाँ पर हमारा क्या हो गया बेटा, 4 2 जा 8 और 8 और 2 कितना हो गया, 10 हो गया, H10। इसी तरीके से अगर यहाँ पर 5 रख दूँ तो यहाँ पर आ जाएगा C5 और 5 2 जा 10 12, H12 आ गया, ठीक है। इस तरीके से और भी हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब जरा एक मिनट ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैं होमोलोगस सीरीज़ के बारे में बता रहा हूँ। होमोलोगस सीरीज़ क्या है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं होमोलोगस सीरीज़ के अंदर, उनको हम होमोलोग्स कह देते हैं। तो ये सब होमोलोग्स हैं अलग अलग। अब होमोलोगस सीरीज़ की मेन प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है ना, क्या इसके अंदर होता है, होमोलोगस सीरीज़ की खासियत क्या है। देखिए
दो एडजेसेंट होमोलोग्स जो हैं, एडजेसेंट का मतलब क्या है, जो हमारे सीक्वेंस में आते हो, दो जो हमारे एडजेसेंट होमोलोग्स हैं या ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, आप उनमें एक डिफरेंस देखिए, डिफरेंस क्या है इन दोनों होमोलोग्स में और इन दोनों होमोलोग्स में, इन दोनों किन्हीं भी दो होमोलोग्स में जो एडजेसेंट होमोलोग्स हैं उनमें डिफरेंस क्या आपको दिखाई दे रहा है। जरा देखिए बेटा, आप यहाँ पर देखेंगे कार्बन, अगर यहाँ पर माइनस करें हम यहाँ पर तो हमारा कितना हो रहा है, आप देखिए कार्बन का दो कार्बन में से एक कार्बन गया तो कितना बचा, एक कार्बन बचा, ठीक है ना। 6 हाइड्रोजन में से 4 गया तो कितना बचा, 2 बचा, CH2, ठीक है ना। ये जो 2 एडजेसेंट होमोलोग्स है, इनका अगर डिफरेंस निकाला जाए तो क्या आएगा बेटा, एक ग्रुप मिलेगा CH4। बात क्लियर। किसी होमोलोगस सीरीज में एडजेसेंट, दो एडजेसेंट हमारे जो होमोलोग्स होते हैं उनमें डिफर क्या होता है, एक ग्रुप आता है CH2, ठीक है ना। CH2 एक हमारा ग्रुप होता है, इसका क्या आता है, डिफरेंस आता है दो होमोलोग्स के बीच में, दो एडजेसेंट होमोलोग्स के बीच में, या दो एडजेसेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच में, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो आप क्या देखेंगे, कार्बन के 3 में से कार्बन के 2 गए तो कितना बचा, 1 कार्बन का बचा। 8 में से 2 गए तो कितना बचा, हाइड्रोजन का कितना बचा, 2 बचा। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये जो 2 एडजेसेंट होमोलोग्स हैं या 2 एडजेसेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा बेटा, एक ग्रुप का डिफरेंस आएगा और वो ग्रुप हमारा क्या होगा, CH2, ठीक है। इसी तरीके से इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमारा क्या होगा, इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस CH2 आएगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी क्या आएगा, CH2 आएगा। ये होना चाहिए, यानी कि प्रत्येक दो जो हमारे क्या होते हैं बेटा, एडजेसेंट होमोलोग्स होते हैं, उनके बीच का डिफरेंस हमेशा कितना आना चाहिए, CH2 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 CH2, तभी होमोलोगस सीरीज हमारी बनेगी। ध्यान रखिए आप लोग यहाँ पर, ठीक है ना। यानी कि होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन की बात कर रहे हैं। होमोलोगस सीरीज क्या होती है, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर्स एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। अभी मैं उसके बारे में बताऊंगा। सिमिलर स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, आप यहाँ पर देखेंगे तो कोई आपको ब्रांच नहीं दिखाई देगी, ठीक है ना। आप यहाँ पर देखेंगे तो कोई ब्रांच नहीं दिखाई देनी चाहिए, इनकी कोई हम ब्रांच नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। सब हमारे क्या स्ट्रेट फॉर्मेट में होने चाहिए। अगर आप ब्रांच बना रहे हैं किसी की तो सबकी ब्रांच होनी चाहिए, सब में ब्रांच निकली होनी चाहिए, ठीक है ना। होमोलोगस सीरीज की ये प्रॉपर्टी होती है। अब बेटा ध्यान दीजिए, तो होमोलोगस सीरीज के अंदर मेन जो हमने प्रॉपर्टी देखी है वो क्या है, वो ये है कि दो एडजेसेंट होमोलोग्स जो होते हैं उनके बीच में जो डिफरेंस होता है वो CH2 ग्रुप का होता है। CH2 ग्रुप का क्या होता है, डिफरेंस आता है। बात क्लियर। यानी कि जो सक्सेसिव का मतलब क्या है, सक्सेसिव होमोलोग्स, सक्सेसिव। CH4 के बाद क्या आ गया, C2H6 आ गया, C2H6 के बाद क्या आ गया, C3H8 आ गया। ये सक्सेसिव होमोलोग्स जो हैं, ठीक है ना, और सक्सेसिव होमोलोग्स जो हैं, किन्हीं दो होमोलोग्स के बीच का जो डिफरेंस आता है वो हमारा क्या आता है, ग्रुप आता है, CH2 ग्रुप आता है। बात क्लियर। इस तरीके से हमारे यहाँ पर ये देखने को आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, ये तो हमारी होमोलोगस सीरीज की मेन प्रॉपर्टी हो गई कि जो दो सक्सेसिव एडजेसेंट होमोलोग्स हैं या दो सक्सेसिव एडजेसेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो एक ग्रुप होता है, CH2 ग्रुप होता है, ठीक है ना। ये आएगा। अगर ये डिफरेंस नहीं आ रहा है, दो एडजेसेंट सक्सेसिव होमोलोग्स के बीच का ये डिफरेंस अगर नहीं आ रहा है CH2 का, तो समझ लीजिए वो होमोलोगस सीरीज बनेगी ही नहीं। तो होमोलोगस सीरीज को बनाने के लिए जो सक्सेसिव एडजेसेंट होमोलोग्स जो होते हैं दो, समझिए मेरी बात को, सक्सेसिव एडजेसेंट होमोलोग्स जो होते हैं या सक्सेसिव एडजेसेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उनके बीच का डिफरेंस सदैव क्या आना चाहिए, CH2 आना चाहिए। अगर ये नहीं आ रहा है तो होमोलोगस सीरीज आपकी नहीं बनेगी, ठीक है ना। तो कभी कभी पूछ लेगा, आपको कोई एक सीरीज दे दी जाएगी और ये सीक्वेंस बदल सकते हैं, यहाँ पर क्या है C3 पहले रख देगा, या इस तरीके से पूछ लेगा क्या ये होमोलोगस सीरीज है या नहीं है, ठीक है ना। तो जो सक्सेसिव एडजेसेंट होमोलोग्स हैं उनके बीच में आप देख लीजिए कितना डिफरेंस आ रहा है। तो डिफरेंस कितना आना चाहिए, CH2 आना चाहिए। अब सुनिए, ये डिफरेंस चाहे होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन हो, चाहे होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन हो, चाहे होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्काइन हो, सभी सक्सेसिव एडजेसेंट होमोलोगस के बीच में डिफरेंस हमेशा क्या आएगा, CH2 ही आएगा। चाहे ये हमारा एल्केन की बात कर रहा हो, चाहे एल्कीन की बात कर रहा हो, चाहे एल्काइन की बात कर रहा हो, डिफरेंस हमेशा दो सक्सेसिव एडजेसेंट होमोलोग्स के बीच में क्या आएगा, CH2 ही आएगा हमेशा। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है CnH2n+2 होता है।
तो बेटा ध्यान देंगे, होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या हो गया, CnH2n+2 हो गया, ठीक है ना। इसी तरीके से होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन, उसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर इस पर क्वेश्चन कैसे आएंगे वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। देखिए मैं एक बार फिर आपको थोड़ा सा बता दूं, होमोलोगस सीरीज एक ग्रुप होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, और उस ग्रुप के अंदर जो अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनको हम होमोलोग्स कह देते हैं। अब क्या प्रॉपर्टी डेफिनेशन क्या देंगे, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और होमोलोग्स विच हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर्स एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज नोन एज होमोलोगस सीरीज, ठीक है। होमोलोगस सीरीज एल्केन की भी हो सकती है, होमोलोगस सीरीज एल्कीन की भी हो सकती है, होमोलोगस सीरीज एल्काइन की भी हो सकती है, ठीक है ना। मेन प्रॉपर्टी क्या होती है होमोलोगस सीरीज की, जो दो हमारे सक्सेसिव एडजेसेंट होमोलोग्स होते हैं उनके बीच का डिफरेंस हमेशा एक ग्रुप आता है, वो हमारा क्या होता है CH2, चाहे वो एल्केन हो चाहे एल्काइन, ठीक है ना, किसी की भी होमोलोगस सीरीज हो यहाँ से। अच्छा बेटा ध्यान देंगे यहाँ से, जैसे अगर मैं आपसे यहाँ पर कहता हूँ होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन, होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन बनाइए। होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन बनाने के लिए आपका जनरल फॉर्मूला क्या होता है इसका, CnH2n, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, पिछले लेक्चर में आप देख लेना, ठीक है ना। अब होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन बनानी है, तो एल्कीन बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, ध्यान दो, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड या ग्रुप ऑफ होमोलोग्स, और उसमें स्टार्टिंग हम कहाँ से करेंगे, स्टार्टिंग हम करेंगे बेटा एल्कीन से, सॉरी एल्कीन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखिए बेटा ध्यान दीजिए, जैसे एल्कीन का मतलब क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कब होगा, जब कार्बन के कम से कम 2 एटम होने चाहिए, ठीक है ना। तो बेटा ध्यान देंगे, अगर हम होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन स्टार्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर कम से कम कार्बन के कितने आइटम होने चाहिए, पहले वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर 2, ठीक है ना। तो n=2 अगर यहाँ पर 2 रखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा C2 और H, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक है। ये मैं आपको बता चुका हूँ। इसी तरीके से अगला हमारा क्या आएगा, जैसे 2 रख दिया, फिर हम क्या रखेंगे 3 रखेंगे। अब ऐसा मत करना होमोलोगस सीरीज में, सीक्वेंस याद रखना, n=2 आ गया, फिर n=3 रखेंगे, फिर n=4, n=5, n=6, ऐसा मत करना कि n= यहाँ पर 2 रख दिया, फिर n=3 की जगह आपने n=4 रख दिया, तो होमोलोगस सीरीज नहीं बन पाएगी, ठीक है ना, होमोलोगस सीरीज नहीं बन पाएगी। अब फिर पता है क्या होगा, जो दो एडजेसेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनके बीच में जो डिफरेंस आएगा ना, वो CH2 ग्रुप का नहीं आएगा, कुछ और आ जाएगा, लेकिन हमें डिफरेंस कितना लेके आना है, CH2 का डिफरेंस लेके आना है, ठीक है ना। तो सक्सेसिव मैनर में चलेंगे, तो यहाँ पर C2H4, फिर n की जगह हम 3 रखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा C3H6, ठीक है ना, 3 2 जा 6, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा C4H8, ठीक है ना, यहाँ पर कितना हो गया 4 2 जा 8, फिर यहाँ पर रखेंगे C5H, और यहाँ पर 5 2 जा 10, ... ठीक है ना। अब जरा ध्यान समझिए, ये आप क्या देख रहे हैं, क्या हमने यहाँ पर C1 से स्टार्ट किया, नहीं किया, क्योंकि एल्कीन है, होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन बना रहे हैं। एल्कीन में कम से कम कार्बन के कितने आइटम होने चाहिए, 2 होने चाहिए, तभी तो डबल बॉन्ड लग पाएगा, ठीक है। याद रखिए आप, होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन कहाँ से स्टार्ट होती है, ये हमारी स्टार्ट होती है बेटा इथीन से। कहाँ से, इथीन से, मैं आपको बता चुका हूँ सब, ठीक है ना, इथीन से स्टार्ट होती है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, सेम वही हमारा डेफिनेशन हो जाएगी, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इस ग्रुप में जितने भी अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनको होमोलोग्स भी कह सकते हैं, ठीक है ना। इन सब की जो स्ट्रक्चर होगी वो क्या होगी, सेम होगी, स्ट्रक्चर सेम होगी। इसका मतलब देखो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड तो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि एल्कीन है, और स्ट्रक्चर सेम होगी। इसका मतलब क्या है, या तो स्ट्रेट फॉर्मेट में होने चाहिए वो सारे के सारे, या ब्रांच अगर लगी हुई है किसी एक की तो सब में ब्रांच लगी होनी चाहिए, ठीक है, या फिर हमारा क्या है साइक्लिक फॉर्म में होने चाहिए, सारे के साथ साइक्लिक फॉर्म में होने चाहिए। लेकिन बेटा ध्यान देंगे यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होगी, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, जितने भी होमोलोग्स हैं होमोलोगस सीरीज में, वो सब क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। दूसरा क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होनी चाहिए। केमिकल प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए, इसका मतलब क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो यहाँ पर होगी ना, अभी मैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में भी बात करूँगा। जैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, ऐसी रिएक्शन जिसमें हम क्या करेंगे, कोई हमारा जो हाइड्रोकार्बन है उसमें से किसी हाइड्रोजन को आप निकाल दो और उसकी जगह कोई एक सब्स्टिट्यूट लगा दो, जैसे क्लोरीन लगा दो आप, तो वो सब्स्टिट्यूट हो गया। तो अगर कोई होमोलोगस सीरीज़ है
तो जितने भी हमारे उसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उनकी सबकी केमिकल रिएक्शन जो होगी, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, सिमिलर होगी। केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होगी, इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि उनके अंदर सभी के अंदर एक जैसी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, यानी कि सभी के अंदर क्या हाइड्रोजन को हटाएंगे और क्या एक ही सब्स्टिट्यूट को लगाएंगे। जैसे अगर क्लोरीन अगर लग रहा है किसी एक में तो सब में क्लोरीन ही लगेगा। तो मैं ये भी बताऊंगा केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, पहले आप बेसिक चीज़ें आप समझ लीजिए, मैं सब चीज़ बताऊंगा अभी यहाँ पर, ठीक है ना। जैसे बेटा ये हमारा हो गया, ठीक है ना, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। दूसरा बेटा यहाँ पर मेन प्रॉपर्टी क्या है, होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन, जो सक्सेसिव आपके एडजेसेंट होमोलोग्स हैं। सक्सेसिव का मतलब क्या, एक के बाद एक। सक्सेसिव का मतलब क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, ये सक्सेसिव पैटर्न हो गया। ऐसे नहीं है कि एक के बाद फिर हमारा 3 आ जाए, ठीक है ना, 1 के बाद आपका 3 आ जाए तो सक्सेसिव नहीं हुआ, ठीक है ना, ये सक्सेसिव पैटर्न नहीं हुआ। 1 2 3 4 5 6 ये सक्सेसिव हो गया। बात क्लियर। इसी तरीके से यहाँ पर क्या है, 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, 5 है, सक्सेसिव हो गया। अगर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर अगर 4 हो जाए तो सक्सेसिव नहीं है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर इसकी मेन प्रॉपर्टी क्या होती है, यानी कि जो आपके सक्सेसिव एडजेसेंट होमोलोग्स जो हैं उनके बीच का जो डिफरेंस आएगा वो एक ग्रुप आना चाहिए। वो क्या आना चाहिए, CH2 ही आना चाहिए। बात क्लियर। कैसे, अगर 3 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा, कार्बन का 1 आ जाएगा। हाइड्रोजन के 6 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर इन दोनों में आप डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ भी वही कहानी बनेगी। यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर भी आ जाएगा CH2 आ जाएगा। कैसे, 4 में से 3 गया, कार्बन का 1 बचा। हाइड्रोजन के 8 में से 6 गया, कितना बचा, 2 बचा। यहाँ भी यही कंडीशन आएगी। यहाँ से कार्बन के 5 में से 4 गया तो कितना बचा, कार्बन का 1 बचा, ठीक है ना। और यहाँ पर 10 में से 8 गया तो कितना बचा, 2 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। ये हमारे यहाँ पर, तो आप क्या देख रहे हैं, जो सक्सेसिव एडजेसेंट होमोलोग्स हैं, कोई 2 सक्सेसिव एडजेसेंट होमोलोग्स जो हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा एक ग्रुप आएगा हमेशा। वो क्या आएगा, CH2 आएगा। और चाहे वो होमोलोगस सीरीज एल्कीन हो, चाहे वो होमोलोगस सीरीज एल्कीन हो, चाहे वो होमोलोगस सीरीज एल्काइन हो, सभी में 2 सक्सेसिव एडजेसेंट होमोलोग्स के बीच का जो डिफरेंस होगा वो हमारा क्या आएगा, CH2 ही आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये होमोलोगस सीरीज बनेगी। तो होमोलोगस सीरीज अगर आपसे पूछी जाए तो आप क्या है, 2 सक्सेसिव एडजेसेंट होमोलोग्स जो होते हैं उनके बीच का डिफरेंस आप देख लीजिए कि बाकी में CH2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो वो होमोलोगस सीरीज है। चाहे वो होमोलोगस सीरीज एल्केन की होगी, चाहे एल्कीन की, चाहे एल्काइन की, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये होमोलोगस सीरीज ऑफ क्या है, एल्कीन है। अब हम आपको बताते हैं होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्काइन, ठीक है। देखिए बेटा, होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्काइन, आपके क्वेश्चन कैसे आएंगे वो भी आपको कराए जाएंगे अभी। जैसे बेटा ध्यान देंगे, एल्काइन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, CnH2n-2। ये हमारा क्या होता है, इसका जनरल फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब याद रखिए, एल्काइन के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, पढ़ चुके हैं आप, लास्ट लेक्चर में देखना आप। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर पता है क्या कंडीशन बनेगी, यहाँ पर ये कंडीशन बनेगी कि भैया कार्बन के कम से कम 2 एटम तो होने चाहिए। अगर आप होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्काइन बना रहे हैं तो जो होमोलोगस सीरीज में पहला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा या पहला जो होमोलोग्स होगा, क्योंकि होमोलोगस सीरीज में ऑर्गेनिक कंपाउंड को होमोलोग्स भी कह देते हैं, ठीक है ना। तो जो पहला होमोलोग्स होगा या पहला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कम से कम कार्बन के 2 एटम होने चाहिए, तभी हमारा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। अगर एक कार्बन का एटम ले लेंगे तो हमारा क्या है बेटा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो जाएगा, ठीक है ना, सिंगल बॉन्ड बन पाएगा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। लेकिन चूंकि हमें यहाँ पर एल्काइन की बात करनी है तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। अब हम होमोलोगस सीरीज बनाते हैं एल्काइन की। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, n=1 तो रखेंगे नहीं, n= रखते हैं 2, n=2 रखते हैं, क्योंकि कार्बन के 2 एटम होंगे तभी हमारा ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो अगर n=2 रखते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा C2H। अब जरा ध्यान दीजिए, 2 जा 4, 4 में से 2 गया, कितना बचा, 2 बचा। तो होमोलोगस सीरीज में पहला होमोलोग किया गया, पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया C2H2, ठीक है ना। फिर दूसरा हम क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा C3, ठीक है। और 3 2 जा 6, 6 में से 2 गया, 4 बचा। H के हमारे क्या आ गए, 4 आ गए, ठीक है। आगे देखेंगे, अब हम n= क्या रखते हैं, 4 रखते हैं, तो C4 और H, ठीक है।
हम यहाँ पे 4 रख रहे हैं, तो 4 2 जा 8, 8 में से 2 गया, कितना बचा? 6 बचा, ठीक है ना। ऐसे ही बेटा C5H, 5 2 जा 10, 10 में से 2 गया, कितना बचा? 8 बचा, ठीक है ना। अब जरा ध्यान समझिए बेटा, यहाँ पर आप क्या देखते हैं, क्या ये होमोलोगस सीरीज़ है या नहीं है। देखिए होमोलोगस सीरीज़ है या नहीं है, इसमें आपको क्या देखना पड़ेगा, 2 सक्सेसिव एडजेसेंट होमोलोग्स, 2 सक्सेसिव एडजेसेंट होमोलोग्स। सक्सेसिव का मतलब लगातार आने वाले, एडजेसेंट का मतलब क्या है, जो बिल्कुल पास पास हों। 2 सक्सेसिव एडजेसेंट होमोलोग्स, इन दोनों को देख लीजिए। अगर यहाँ पे बात करेंगे तो 2 सक्सेसिव एडजेसेंट होमोलोग्स, 2 सक्सेसिव एडजेसेंट होमोलोग्स, 2 सक्सेसिव एडजेसेंट होमोलोग्स, आगे भी पढ़ते चले जाएंगे तो 2 सक्सेसिव एडजेसेंट होमोलोग्स, ठीक है। 2 सक्सेसिव एडजेसेंट होमोलोग्स के बीच में जो डिफरेंस होना चाहिए वो क्या आना चाहिए, CH2 का डिफरेंस आना चाहिए, ठीक है ना। ये होमोलोगस सीरीज़ के लिए एक प्रॉपर्टी है, होमोलोगस सीरीज़ को सेटिस्फाइड करने के लिए। तो बेटा ध्यान देंगे यहाँ पर 2 सक्सेसिव एडजेसेंट होमोलोग्स के बीच का डिफरेंस क्या है, कार्बन के 3 में से कार्बन के 2 गए तो कितना बचा, कार्बन का 1 बचा, ठीक है ना। कार्बन के 4 में से कार्बन के 2 गए तो कितना बचा, C2 बचा। इसी तरीके से इन दोनों में देख लो, यहाँ पर भी क्या बचा, CH2 बचा। यहाँ देख लो इनमें, यहाँ भी क्या बचा, CH2 हो रहा है, यहाँ डिफरेंस आ रहा है इस तरीके से, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, होमोलोगस सीरीज़ में आप देखेंगे 2 सक्सेसिव एडजेसेंट होमोलोग्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, CH2 होता है। और डेफिनेशन मैं आपको बता ही चुका हूँ होमोलोगस सीरीज़ की। देखिए होमोलोगस सीरीज़ चाहे एल्केन की हो चाहे एल्काइन की हो, 2 सक्सेसिव एडजेसेंट होमोलोग्स के बीच का डिफरेंस CH2 ही आएगा, जो कि क्या होता है, ग्रुप होता है। बात क्लियर, आप लोग यहाँ तक इतनी बात समझ गए होंगे। दूसरी एक चीज़ और मैंने भी जो आपको डेफिनेशन बताई है, वो डेफिनेशन मैंने क्या बताई है, मैं ये कह रहा हूँ होमोलोगस सीरीज़ क्या होता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, और उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को उसके अंदर क्या बोलते हैं, होमोलोग्स कह देते हैं। वहाँ जितनी भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं सबकी स्ट्रक्चर क्या होती है, सिमिलर होती है। स्ट्रक्चर सिमिलर होती है, इसका मतलब क्या है, या तो सारे क्या है चेन फॉर्म में होंगे, या फिर सारे क्या है ब्रांच फॉर्म में होंगे, या फिर सारे क्या है साइक्लिक फॉर्म में होंगे। ऐसा नहीं है कि होमोलोगस सीरीज में एक होमोलोग हमारा या एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, होमोलोग ऑर्गेनिक कंपाउंड कुछ भी कह सकते हैं, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा साइक्लिक फॉर्म में और दूसरा हमारा स्ट्रेट में, तीसरा हमारा क्या हो गया ब्रांच में हो गया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। सबकी स्ट्रक्चर क्या होगी, एक जैसी होगी। दूसरी बात क्या होती है, होमोलोगस सीरीज में जो होमोलोग्स होते हैं कि भैया उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होती है। केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होती है इसका मतलब क्या है, यानी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होगी वो सब में एक जैसी होगी, ठीक है ना। अगर कोई होमोलोगस सीरीज उसके अंदर जितने भी होमोलोग्स हैं, जितने भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है ना, तो उनके अंदर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक जैसी होगी। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जैसा बेटा ध्यान दो, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, चलो एल्केन का ले रहा हूँ यहाँ से, ठीक है ना। जैसे CH4 आ गया, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाए, पढ़ा चुका हूँ मैं आपको। C, यहाँ पर हमने हाइड्रोजन जोड़ दिए, H और यहाँ पर क्या आ गया, H और H आ गया, ठीक है ना। अगर हम इसकी रिएक्शन किसके साथ करें, Cl के साथ करें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन का एक एटम हट जाएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या, सब्स्टिट्यूट, यानी कि हाइड्रोजन को हटा के हाइड्रोजन की जगह दूसरा कोई आ गया तो उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट। तो यहाँ पर क्लोरीन आकर जुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से बेटा ध्यान देंगे, इसको कह देते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो होमोलोगस सीरीज के अंदर जितने भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड, जितने भी हमारे होमोलोग्स हैं, उनके अंदर सबके अंदर एक ही केमिकल प्रॉपर्टी होगी, सबके अंदर एक ही जैसी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। अगर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर क्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में अगर लग रहा है, ठीक है ना, तो सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर सब्स्टिट्यूट के फॉर्म में कौन लगेगा बेटा, क्लोरीन ही लगेगा। बात क्लियर, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारी क्या होगी, क्लोरीन से होगी बेटा। ये नहीं है कि एक के अंदर क्लोरीन लग गया तो दूसरे के अंदर Br लग गया, तीसरे के अंदर I लग गया, आयोडीन लग गया, ठीक है ना, चौथे के अंदर OH ग्रुप लग गया, ठीक है ना। याद रखेंगे आप, होमोलोगस सीरीज के अंदर जितने भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनके सभी के अंदर जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है सेम होती है, ठीक है। अगर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में से हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन लग रहा है तो दूसरा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है होमोलोगस सीरीज का, उसमें भी हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन ही लगेगा। बात क्लियर, इस तरीके से ये केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, सबकी सेम होती हैं। तो यहाँ पर आप लोग समझ रहे होंगे, इतनी बात आपकी छोटी सी समझ में आई होगी बेटा, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक 3 टॉपिक मैंने आपको बताए हैं होमोलोगस सीरीज़ के बारे में। आप लोग समझ गए क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। 3 प्रकार की होमोलोगस सीरीज़ होती हैं, टाइप्स ऑफ होमोलोगस सीरीज़। एक होती है होमोलोगस सीरीज़ ऑफ एल्केन, होमोलोगस सीरीज़ ऑफ एल्कीन, होमोलोगस सीरीज़ ऑफ एल्काइन, ठीक है ना। होमोलोगस सीरीज़ ऑफ एल्केन का केमिकल फार्मूला मैंने, जनरल फार्मूला मैंने आपको बता दिया, एल्कीन का बता दिया, एल्काइन का बता दिया। क्या इसमें
प्रॉपर्टीज़ होते हैं होमोलोगस सीरीज़ की, कैसे होमोलोगस सीरीज़ को सेटिस्फाइड किया जा सकता है, वो सब चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ। ठीक है, तो अभी हम होमोलोगस सीरीज़ के बारे में थोड़ा बहुत समझाएं। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो आज हम इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।